हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नया टॉपिक है पार्टनरशिप। जो रेशियो का ही हमारा एक पार्ट आता है। पार्टनरशिप एक बहुत इजी टॉपिक है। एक ही फॉर्मूला है जिस पे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखेंगे इसे। पार्टनरशिप क्या होता है कि मान लीजिए आप और मैं मिलकर एक बिजनेस खोलते हैं या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा। तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट देते हैं, किसी टाइम पीरियड के लिए देते हैं और उससे हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। तो पार्टनरशिप में केवल एक ही फॉर्मूला है, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इस फॉर्मूले से हमारा सारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। मैं वैसे भी हमेशा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक से सारे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में काफ़ी चीज़ें आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए तो हम इसी फॉर्मूले से पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। सीधा क्वेश्चन पे जंप करेंगे। बोला है, टू पार्टनर्स दीपा एंड जिया स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 एंड 40,000। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब इसे करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम दीपा, यहाँ पे लिखेंगे जिया। यहाँ पे आ जाएगा इनका इन्वेस्टमेंट, यहाँ आ जाएगा टाइम और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है कि दीपा ने 50,000 लगाए हैं, जिया ने 40,000 लगाए हैं। तो दीपा 50,000, जिया 40,000। ठीक है, अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब जनरली क्या होता है, या तो इसमें एंड ऑफ द ईयर बोल देगा, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या फिर कुछ मंथ्स बोल सकता है। जब भी एंड ऑफ द ईयर है तो यहाँ पे सीधा 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। हमें एक चीज दिख रहा है, 1 से तो 1 सीधा कट गया, सारे जीरो कट जाएंगे, तो हम पे फाइनली प्रॉफिट का रेशियो क्या जाएगा, 5:4। अब इससे हमें एक और चीज पता चली कि जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाता है। यही मेथड है जिससे हम सारा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, राजू एंड संजू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 63,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 5,500 रुपीज। ठीक है, क्या बोला है, राजू है, संजू है। राजू ने कितने रुपए लगाए, 36,000। संजू ने कितने लगाए हैं, 63,000। कब तक के लिए लगाए, एनुअल प्रॉफिट दिया है ना, एनुअल मतलब 1 साल बाद, यानी 1 साल के लगाए हैं दोनों ने। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गए, 9 4 जा 9 7 जा। इसका मतलब जो प्रॉफिट का हम पे रेशियो आया है वो है 4 और 7, यानी राजू को 4x का प्रॉफिट हो रहा है, संजू को 7x का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें क्या बोला है कि इस प्रॉफिट की वैल्यू है 5,500 रुपीज, यानी जो प्रॉफिट है वो 5,500 रुपीज का है। अब जो ये तो टोटल प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट क्या होगा, इसमें राजू का प्रॉफिट भी होगा, संजू का प्रॉफिट भी होगा। तो इसका मतलब 5,500 जो है वो है 4 और 7, यानी 11 की वैल्यू। और हमें किसकी निकालनी है, हमें ईच के लिए बोला है। ईच यानी राजू की भी और संजू की भी। तो पहले हम एक काम करते हैं, राजू का निकाल लेते हैं। तो राजू का प्रॉफिट कितना है, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 500 और हो जाएगा 2,000। पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही है जिसमें को 2,000 दिख रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पे दो ऑप्शन होते 2,000 के लिए, तो संजू का कैसे प्रॉफिट निकलता, 5,500 अपॉन 11 इंटू 7 हो जाता 500, यानी 3,500। ऑप्शन नंबर ए हमारा फिर भी करेक्ट हो जाता। समझे, इजी टॉपिक है। क्या क्या बोला है आपको, मोस्टली अब मोटा मोटा समझ आ गया होगा कैसे करना है। और क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी ने पार्टनरशिप करी है 13,000, 16,000 और 18,000 डाल के। अगर बी का शेयर जो है प्रॉफिट में वो है 5,200, तो डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड सी। ठीक है, सी पे होगा आया हुआ क्वेश्चन। क्या बोला है, ए ने इन्वेस्ट करा, बी ने इन्वेस्ट करा, सी ने इन्वेस्ट करा। ए ने डाले 13,750, बी ने डाले 16,250, सी ने डाले 18,750। ठीक है, कब तक ले डाले, कुछ लिखा है नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 साल ही लेंगे हम। ठीक है, जीरो से जीरो चले जाएंगे सब में, 25 से काटेंगे 5 बार, 5 बार, इसे भी 25 से काटेंगे 6 5, इसे भी 25 से काटेंगे 7 जा एंड 5 जा। अभी मुझे दिख रहा है 5 से कट सकते हैं, तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15। तो अब जो हम पे आया है ना फाइनली, ये क्या है हम पे, ये हम पे प्रॉफिट आया है। इसका मतलब ए का प्रॉफिट कितना है, 11x, बी का 13x, सी का 15x। अब क्या बोला है कि जो बी का प्रॉफिट है, इफ बीस प्रॉफिट इज 5,200 रुपीज, इसका मतलब जो 13x है इसकी वैल्यू है 5,200, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400।
हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड सी। ए को कितना प्रॉफिट है 11x का, सी को कितने का है 15x का। डिफरेंस कितना आ जाएगा 4x, एक्स की वैल्यू कितनी है 400, यानी 1600। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा वैल्यूज कट सकती हैं सबको हमें पहले काटना है, ताकि उससे हमारा जो कैलकुलेशन है ईजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सीधा रेशियो में पूछ लिया है और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू बी इज 14:15। इफ द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2:5, इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 months, देन फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड हिज मनी। क्या बोला है, ए और बी ने इतने रेशियो में पैसे डाले हैं, उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 2:5 है। अगर ए ने इन्वेस्ट करा है पैसा 3 महीने के लिए, तो बी ने कितने टाइम के लिए करा होगा। ठीक है, यहां आ गया ए, यहां आ गया बी, इन्वेस्टमेंट कितने का है 14, 15, टाइम कितना है, इसने 3 महीने के लिए करा है, इसका मान लीजिए एक्स महीने के लिए करा है। अब इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, ये होता है हमारा प्रॉफिट, ये है 2 और ये 5। अब एक चीज नोटिस करें, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या हो गई 14 थ्री यानी 42, 2 की वैल्यू 42 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105। अब हमें पता है कि 15x की वैल्यू 105 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15x इज इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। डीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, देखा कितने इजीली बना लिया। क्या करा मैं आपको फिर बताता हूँ। इसको हम साथ में मान लीजिए x है हमारे, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्ट इनटू टाइम क्या हुआ 14 3 42, वो 2x की वैल्यू हो गई, तो 1x की वैल्यू कितनी हो गई 21, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105। तो इसका मतलब 15 इंटू एक्स, इसको कोई और वेरिएबल मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, तो मतलब 15a की वैल्यू कितनी हो गई 105, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो जो a था हमारा वो क्या था टाइम था, यानी ऑप्शन नंबर ए 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्या बोला है। सुकन्या एंड छवि स्टार्टेड अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट 60,000 एंड 75,000 फॉर 8 month एंड 12 month। तो कितना प्रॉफिट सुकन्या को मिलेगा। ठीक है, सुकन्या है, छवि है, 60,000 डाले हैं, छवि ने कितने डाले हैं 75,000। सुकन्या ने 8 मंथ के लिए, छवि ने 12 महीने के लिए। यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई है, टाइम आ गया है, तो यहाँ पे हम पे प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। जितनी वैल्यूज कट रही है काटेंगे, 15,000 से काटेंगे तो 4 बार, 5 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो यानी 8:15। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 23। हमें क्या बताना है, हाउ मच प्रॉफिट विल सुकन्या गेट, सुकन्या को कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है अपॉन 23 इंटू 100। ऑप्शन अभी ना दूर दूर है, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं 23 से, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। ठीक है, और 8 4 से होता है 32, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो उसके सबसे क्लोजेस्ट है क्योंकि। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करा, इससे 4 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, 8 4 से 32, 32 के आसपास आंसर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन हमें क्लोज दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन मत करने बैठना, ऑप्शन बी हमें चेक करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। एबीसी ने इन्वेस्ट करा है इतना पैसा 5 4 और 3 महीने के लिए, तो हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट हमें सी को देना है। ठीक है, ए है, बी है, सी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000, 45,000 एंड 60,000। कितने महीने के लिए 5 4 और 3, तो हम पे प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, 3 जीरो तो पहले ही हट गए, 5 से 8 जा 5, 9 जा 5, 12 जा, और कुछ कट रहा है। एक और चीज दिख रही है कि 4 से कट जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से 1 बार और 4 से 3 बार, तो नहीं हो जाएगा 10:9। तो इसका तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 28। और हमें सी को कितना देना है, सी को हमें देना है 9/28 इंटू 100। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 9 से जाएगा 3 बार, और 3 से हो जाता है लगभग लगभग 33.3% के आसपास। लेकिन नीचे पे वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, तो 33.3 से थोड़ा नीचे पे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे कैसे करा, आपको बस ऐसे ही करते रहना है, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बस जो भी है लॉजिक डिमांड करता है और कैलकुलेशन हल्की फुल्की डिमांड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला है। एबीसी ने इन्वेस्ट करा है इस रेशियो में,
देयर इन्वेस्टिंग टाइम इस रेशियो में है, तो द प्रॉफिट अर्न बाय सी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। ठीक है, अब देखो ए है, बी है और सी है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4/5, 2/3 एंड 5/8। जब भी रेशियो फ्रैक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 15, 15 8 120, तो सब में 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कट जाएगा 24, 24 4 96, 3 से 40, 42 80, 8 से जाएगा 15 बार, 15 5 75। ये हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, हमें फिर क्या बोला है, टाइम कितना है, 10, 9 और 4। अब बस हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। मुझे दिख रहा है 4 से जाएगा एक बार, 4 से जाएगा 20 बार, 4 से जाएगा 24 बार, तो जाएगा हमारा 240, 180 एंड 75। एक और चीज मुझे दिख रही है, 5 2 5 4 5 15 तो हम पे फाइनली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 48, 9 4 36, 15 1 15। अगर हम 3 से काटे तो 3 से हो जाएगा 16, 3 से 12 और 3 से 5 तो अब हम पे प्रॉफिट का रेशियो आ गया। हमसे क्या पूछा था, द प्रॉफिट अर्न बाय सी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। सी का प्रॉफिट ए से कितना कम है, ए है 16, सी है 5, तो कितना कम हुआ, 11 कम हुआ। किसके ऊपर, लेस देन ए। पीछे क्या बोला है, ए, तो यानी ए के कंपैरिजन में हो रहा है, तो नीचे आ जाएगा 16 इंटू 100, 4 4 4 25, तो हो जाएगा 275/4। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये पूरा 280 होता तो हम पे सीधा 70% आ जाता, लेकिन ये 280 से थोड़ा सा कम है। कितना कम है, अगर इसमें से हम 4 घटा देंगे तो हम पे बचेगा 276, जो हमारा हो जाएगा 69%। तो 69% से थोड़ा सा कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे, आपको ऐसी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, टाइम बचाना है अपना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एबीसी ने इन्वेस्ट करा है 5:7:4 में। इनका टाइम है X:Y:Z और इनका प्रॉफिट है 45, 42, 28। तो हमें X:Y:Z बताना है। ए है, बी है, सी है, इन्वेस्टमेंट 5 7 और 4 का, टाइम XYZ। ठीक है, और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 45, 42, 28। हमने हमेशा क्या ध्यान रखा था कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो इसका मतलब 5x की वैल्यू हो गई 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो पे x की वैल्यू आ जाएगी 9। 5 से 45 सीधा कटा 9 बार। 7 से 42 कितनी बार कटता है, 6 बार। 4 से 28 कितनी बार कटता है, 7 बार। यानी 9, 6 और 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। देखा कितना सिंपल सा था, बस हमें ऐसे ही करते रहना है। मेंस का क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, लेकिन कितना इजी सा है, 20 सेकंड में हो गया। अब देखा, जिसको रेशियो पता होगा ना इसमें, वो कितने इजीली इसको बना सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपने रेशियो की वीडियो नहीं करी है तो एक बार पहले रेशियो की वीडियो कर लेना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन रेशियो इतना। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7 मंथ, 8 मंथ, 14 मंथ। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। इस बार क्या हो गया, इस बार हमें टाइम दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन हमसे इन्वेस्टमेंट पूछ लिया है। यानी ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर बोले हैं तो कोई सी भी ले सकते हैं, ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। हम मान लेते हैं उन्होंने एक्स, वाई और जेड के रेशियो में पैसे डाला है। कितने टाइम के लिए, 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने, और ऐसे करके इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आया है वो कितना आया है, 8, 7 और 5। तो इनका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, हमने क्या ध्यान रखा था, हमने ध्यान रखा था कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो वहां पर भी सेम वही होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है कि 7 इंटू एक्स इजिकल्स टू 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/7। यहाँ पे लिख देंगे 8/7। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7/8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/14। अभी हम पे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए, तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 8 56 और 14 के टेबल में भी 56 आता है, तो सब में 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 से 4 तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 20। 8 से 7 7 7 49। 7 से 8 8 8 64। तो हम पे फाइनली ए
बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट है कितना आ गया 64, 49 एंड 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? जो ये कॉन्सेप्ट है यही यूज करा। इसमें क्या था, बस फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया रेशियो, तो हमने उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया और हम पे इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, सीपीओ का 2020 का आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, एबीसी ने इन्वेस्ट करा है इतने महीने के लिए। अगर सी को प्रॉफिट मिलता है जो इतना ज्यादा है ए से, देन बी का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, एक ही चीज पे हम चल रहे हैं और उसी से पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, ए है, बी है, सी है। कितना पैसा डाला है 2, 3 और 5 के रेशियो में। कितने महीने के लिए डाला है 4, 2 और 3 के रेशियो में। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, 6 एंड 15। फिर क्या बोला है, इफ सी गेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 मोर देन ए, तो यानी सी माइनस ए करेंगे तो हो जाएगा 7x, जिसकी वैल्यू है 1,47,000। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 21,000। हमें पूछा है बी का शेयर कितना हो जाएगा 6x, तो यानी 6 इंटू 21,000, तो यानी 1,26,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। इजी सा था बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर। ठीक है, ए ग्रेज 24 काउस फॉर 3 मंथ्स, बी ने 10 काउ फॉर 5 मंथ्स, सी ने 35 काउस फॉर 4 मंथ एंड डी ने 21 गाय 3 महीने के लिए। अगर ए का शेयर का रेंट है 720, तो टोटल रेंट बताना है हमें। ए है, बी है, सी है और डी है। इनकी इन्वेस्टमेंट या फिर मान लीजिए जो इनकी काउ है वो कितनी है 24, 10, 35 और 21। और कितने टाइम के लिए ग्रेस करवाई इन्होंने 3 महीने, 5 महीने, 4 महीने और 3 महीने। अब अगर मैं सब में देखूं मुझे कुछ कटने को मिल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, सबको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 सीधा 72, 50, 140 एंड 63। अब क्या बोला है कि ए का जो शेयर है ना रेंट का वो है 720 रुपए, तो यानी 72 की वैल्यू 720 है, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो इसका टोटल हमें बताना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सबको प्लस करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 मार देंगे, हो जाएगा 72 प्लस 50 प्लस 140 प्लस 63, ये दोनों हो जाएंगे 190। इसमें अगर हम 65 और 70 यानी 135 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 और 2 और आगे पे 0 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे क्या करा, ए का शेयर बोला गया था कितना है, तो यानी वहां से एक्स की वैल्यू 10 आ गई। हमसे टोटल पूछा था, टोटल कैसे निकलेगा, सबका ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें क्या बोला है, एबीसी ने इन्वेस्ट करा है, ए ने इन्वेस्ट करा है 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, बी ने इन्वेस्ट करा है 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल 1/5 ऑफ द टाइम, रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय सी फॉर द होल टाइम, यानी सी ने हमेशा पैसे लगा करके स्टार्टिंग से फिनिश तक। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है 7,830, तो प्रॉफिट ऑफ सी बताना है। ए है, बी है और सी है। ए ने 1/4 कैपिटल डाला है, बी ने 1/5 कैपिटल डाला है और बचा हुआ सी ने डाला है। तो मान लेते हैं कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 20 का था, तो 20 में से अब ए, बी और सी कितना कितना डालेंगे। ए डालेगा 1/4 यानी 5, बी डालेगा 1/5 यानी 4 और बचा हुआ 11 कौन डालेगा, सी डालेगा। और मंथ के लिए भी क्या बोला है, 1/4 डाला है ए ने, 1/5 डाला है बी ने और बाकी पूरा टाइम सी ने डाल के रखा है। अगर हम टोटल टाइम भी 20 यूनिट डाल देते हैं तो ए, बी और सी कितने टाइम के लिए रखेंगे। ए रखेगा 1/4 टाइम यानी 5 महीने, बी रखेगा 1/5 टाइम यानी 4 महीने और सी पूरे टाइम के लिए यानी 20 महीने के लिए रखेगा। यानी ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, ये हो गया टाइम और फाइनली हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5, 4 और 11, टाइम कितना हो गया 5, 4 और 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पे फाइनली हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हो जाएगा 25, 16 और 220। फिर हमें क्या बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो है 7,830, तो इसका मतलब इन सबको ऐड करेंगे 220 और 25, 245 और 16 यानी 261। 261 एक्स की वैल्यू 7830 है। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट ऑफ सी। प्रॉफिट ऑफ सी क्या हो जाएगा
220, तो इसका मतलब हमें 220x की वैल्यू बतानी है। वो कितनी हो जाएगी? 7830 डिवाइडेड बाय 261 इंटू 220। 261 से मुझे दिख रहा है सीधा जा रहा है 30 बार, और 22 3 66 और 2 जीरो यानी 6600। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, लैंग्वेज भी समझनी है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए डाला था क्योंकि यहाँ पे टाइम था 1/4, यहाँ टाइम था 1/5, लेकिन सी ने कितने के लिए इन्वेस्ट करा था? पूरे टाइम के लिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट के उससे जाएंगे ना तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एबीसी ने सब मिलकर इन्वेस्ट करे हैं 48,000। रेशियो ऑफ द टाइम वाज इतना, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज इतना, तो इन्वेस्टमेंट बाय ए बतानी है। ए है, बी है, सी है। इन्वेस्टमेंट पता नहीं, टाइम 99 बोला है, 77 एंड 84। मान लीजिए एक्स, वाई और जेड इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है 3, 2 एंड 4। हमें क्या पता है? इन्वेस्टमेंट टू टाइम इज टू प्रॉफिट। तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल देंगे? ये हो जाएगा 3/99, ये हो जाएगा 2/77, जेड हो जाएगा 4/84, ये मुझे दिख रहा है 1/21 आ जाएगा, ये मुझे दिख रहा है 1/33। अब हम क्या करते हैं? तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 231, क्योंकि 21 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 231 आ जाता है। 77 को 3 करेंगे तो 231 आ जाता है। 33 को 7 टाइम करेंगे 231 आ जाता है। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 231, 231 एंड 231। 33 से 7 बार, 77 से 3 2 यानी 6 बार, 21 से 11 बार। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, बी और सी कितना आ गया? 7, 6 एंड 11। टोटल जो है हमारा इन्वेस्टमेंट था वो कितना हो गया? 24 यूनिट। इस 24 की वैल्यू क्वेश्चन में 48,000 दी गई है, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। यहाँ पे एक्स मान लेंगे। ठीक है, हमें क्या बोला था? इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए, तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 7x यानी 7 2 14, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? ये वाला प्रोसेस हमें पता था कैसे करना है, बस यहाँ पे ये ऐड हो गया। क्या बोला कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 48,000 की थी, यानी 24x की वैल्यू 48,000 हो गई। हमसे ए का इन्वेस्टमेंट पूछा था, ए का इन्वेस्टमेंट था 7x, 7 2 14 यानी 14,000 हमारा ए का इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 15,000 इन्वेस्ट करे हैं ए और बी ने एक बिजनेस शुरू करने के लिए। इनको 2,000 का प्रॉफिट मिला है, बी को 600 का प्रॉफिट मिला, तो ए ने कितना पैसा लगाया? ठीक है, ए है, बी है। मान लीजिए ए ने एक्स पैसा लगाया, तो बी कितना लगाएगा? 15,000 माइनस एक्स। समझे? ए ने अगर एक्स रुपए लगाया है और टोटल 15,000 इन्वेस्ट हुए हैं, तो बी ने कितने लगाएंगे? 15,000 माइनस एक्स ही लगाए होंगे। और कब की बात हो रही है? एंड ऑफ द ईयर, यानी दोनों ने एक एक साल के लिए लगाया, तो कुछ मैटर करेगा भी नहीं, एक से एक सीधा ही कट जाएगा। और ऐसे करके जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो भी क्या आएगा? वो भी एक्स और 15,000 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये हम पे एक तरीके से क्या आ गया? प्रॉफिट का रेशियो। अब क्या बोला है? बी ने 600 रुपए ले लिए 2,000 में से, तो यानी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 15,000 माइनस एक्स, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, इज इक्वल्स टू ए को कितना मिलेगा? अगर बी 600 ले चुका है तो ए को कितना मिलेगा? 1,400। समझे? प्रॉफिट रेशियो वही है, तो हमने क्या करा? प्रॉफिट को कंपेयर कर लिया। ये भी हमारा प्रॉफिट है, ये भी हमारा प्रॉफिट है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये कट गया 7, ये हो गया 3, तो यानी x अपॉन 15,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7/3, तो आ जाएगा हम पे 3x इज इक्वल टू 15 7 जा 105, आगे पे 3 जीरो माइनस 7x, तो हम पे क्या आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 105 ट्रिपल जीरो, जीरो से जीरो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10,500। हमसे क्या पूछा था? ए ने कितना इन्वेस्ट करा है? ए ने कितना इन्वेस्ट करा है? एक्स इन्वेस्ट करा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अगर वो पूछता बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 15,000 में से 10,500 घटा दे, हम पे आता 4,500। ठीक है, हमसे ए का पूछा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। यहां पर मेन पॉइंट था कि हमने प्रॉफिट को कंपेयर करा है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी हमारा प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है? एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल टू द 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। अब देखो यहां पे लगने वाली लैंग्वेज, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए यानी 3a इज इक्वल टू 2b एंड
एंड यानी ये सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है आगे। एंड थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, यानी 3A इज इक्वल टू 4C। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या बोला? 3A इज इक्वल टू 2B। सेकंड में क्या बोला? 3A इज इक्वल टू 4C। यहां से हम पे A अपॉन B क्या मिल जाएगा? 2/3। और यहां से हमें A अपॉन C क्या मिल जाएगा? 4/3। रेशियो मर्ज करना हमें आता है, ये हो जाएगा A B एंड C। A रेशियो B क्या है? 2/3। एंड A रेशियो C गिवन है, तो C को उठा के यहां बना देते हैं, तो A रेशियो C क्या हो जाएगा? 4/3। मर्ज करने के लिए बगल वालों से भर दो, ये हो जाएगा 6 8 एंड 12। 2 से काटेंगे 3 4 एंड 6। हमें क्या बोला है? C का शेयर है 4863, तो यानी 4863 कितने की वैल्यू है? 3 की वैल्यू है। हमें बतानी है शेयर ऑफ ए का शेयर कितना है? 4। इसको बस सॉल्व कर लेंगे अब। 3 से ये जाएगा 1 6 2 1, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जगह 4 8 6, यानी 6484। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगी। इजी था, समझे कैसा हुआ? यहां पर यूज था एलयूए का, लैंग्वेज समझनी थी हमें पूरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एबीसी सब्सक्राइब अ सम ऑफ 75,500 फॉर अ बिजनेस। ए ने डाले 3500 मोर देन बी एंड बी ने डाले 4500 मोर देन सी। टोटल प्रॉफिट हुआ 45,300 का, तो ए को कितने मिलेंगे? सीपीयू 2020 का क्वेश्चन। ए है, बी है, सी है। ए ने कितने डाले हैं? 3500 ज्यादा बी से, और बी ने कितने डाले हैं? 4500 ज्यादा सी से। इसका मतलब अगर सी ने डाले हैं एक्स, तो बी कितना डालेगा? एक्स प्लस 4500। और ए कितना डालेगा? एक्स प्लस 4500 में 3500 और डालेंगे तो 8000। और ये टोटल किसके बराबर है? 75,500 के। इसका मतलब 3x प्लस 12,500 इज इक्वल टू 75,500। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम पे? 500 से 500 जाएंगे, 75 में से 12 गया 63,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21,000। तो यानी सी ने कितने डाले हैं? 21,000। बी ने कितने डाले हैं? 25,500। ए ने कितने डाले हैं? 29,000। जीरो जीरो उड़ा देंगे सबसे पहले, 5 से काटेंगे 5 5 जा 25, 8 जा 5 और 1 जा 5 4 जा 20 एंड 42। किसी और से नहीं कट रहा है, तो ये हम पे इन्वेस्टमेंट आ गया। टाइम हमें कुछ दिया नहीं है, तो हम टाइम को नहीं लेंगे, ले या ना ले एक ही बात है। अब क्या बोला है? आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,400 ए को कितना मिलेगा? इसका मतलब प्रॉफिट भी हमारा क्या हो जाएगा? इसी रेशियो में हो जाएगा, 58 51 एंड 42। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 58 और 42 100, यानी 151। इसका मतलब 45300 151 की वैल्यू है, और हमें ए का प्रॉफिट यानी 58 की वैल्यू निकालनी है। 151 से मुझे दिख रहा है 3 जा जाएगा, ये जाएगा 300। अब 58 इंटू 300 करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 300 प्लस 8 इंटू 300, तो जाएगा 50 3 जा 15,000 प्लस 8 3 जा 2400, तो हो जाएगा 17,400। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? केवल कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन फ्रेम करो, और आंसर आपके हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन समवन लीव्स या समवन जॉइंस। इसमें क्या होगा? मान लीजिए आप और मैं साथ में बिजनेस कर रहे हैं, मैं कुछ टाइम बाद छोड़ देता हूं और कोई नया आ जाता है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? ठीक है, क्या बोला है? कपिल स्टार्ट द बिजनेस विद 50,000। आफ्टर 3 months मोनू ज्वाइन विद 70,000। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट? कपिल है, मोनू है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? कब के लिए बोला है? यहां पे बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर यानी 12 मंथ्स। ठीक है, कई बार 2 ईयर दे देता है, कई बार 3 ईयर देता है, वो हमें ध्यान रखना है। कपिल ने कितने डाले थे? 50,000। ठीक है, मोनू ने कितने डाले हैं? 70,000। कपिल ने डाले हैं 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए। मोनू कितने टाइम बाद आया? 3 महीने बाद, यानी उसने डाले होंगे 9 महीने के लिए। 4 जीरो से 4 जीरो चले गए,
3 4 जा 3 3 जा तो जाएगा 5 4 जा 20 7 3 जा 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझे कैसे करा? कपिल ने पूरे टाइम के लिए पैसे डालते हैं तो उससे 12 महीने के लिए डाले होंगे। कंफर्म बात हो गई। मोनू आया 3 महीने बाद तो 12 में से 3 महीने तो चले गए, 9 महीने बचे ना, तो उसे 9 महीने के लिए पैसे डाले होंगे। तो हमने टाइम डाल दिया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे प्रॉफिट देता है, हम पे यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। रमेश स्टार्टेड द बिजनेस विद 40,000। 6 महीने बाद केविन आ जाता है 20,000 डाल के। अगर वो 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो शेयर ऑफ केविन क्या होगा? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। रमेश है, केविन है। रमेश ने कितने डाले? 40,000। कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए। केविन आया 20,000 रुपए लेके, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ लेटर, तो यानी 1 साल में से 6 महीने तो चले गए ना, तो वो 6 महीने के लिए आया। सारे जीरो से सारे जीरो कट गए। 6 2 जा 12 तो यानी 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2 2 से कटेंगे 4 बार और हो जाएगा 1 बार। कितना बोला है? प्रॉफिट कितना हुआ है? 10,000। यानी टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5x। 5x के लिए हो गई 10,000। हमें पूछा है शेयर ऑफ केविन। केविन का शेयर कितना है? 1x, तो यानी 1x के लिए कितनी हो जाएगी? 2,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। मेंस का क्वेश्चन 20 सेकंड में बन गया। समझ रहे हैं? इजी चैप्टर है। और देखते हैं। ए एंड बी ने इन्वेस्ट करा इक्वल कैपिटल एंड स्टार्टेड अ बिजनेस। आफ्टर 8 मंथ ए लेफ्ट द बिजनेस। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज 3,500, देन हाउ मेनी मोर डिड बी रिसीव कंपेयर्ड टू ए? ठीक है, ए है, बी है। मान लीजिए दोनों ने इक्वल कैपिटल यानी 1 इन्वेस्ट करा। आफ्टर 8 मंथ्स ए लेफ्ट द बिजनेस, यानी ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा? 8 महीने के लिए। और बी ने पूरे 12 महीने के लिए। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 2:3। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हो गया 5 यूनिट का। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 3,500। हमसे क्या पूछा है? बी को कितने ज्यादा मिले ए के कंपैरिजन में? बी को ए के कंपैरिजन में 1 यूनिट ज्यादा मिला है, यानी 3500 जो है 5 की वैल्यू है, हमें 1 की वैल्यू बतानी है, तो हो जाएगा 700। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इन्वेस्टमेंट हमने 1 1 ले लिया क्योंकि कुछ भी ले लो, चाहे एक्स ले लो चाहे वाई ले लो, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, इक्वल कैपिटल जब भी होगा कट जाएगा। इससे हमें एक चीज और पता चली, जब इन्वेस्टमेंट इक्वल हो या कांस्टेंट हो तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है? ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 54,000। उसने बी और सी को लिया 4 महीने और 6 महीने बाद। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:5:4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ए है, बी है और सी है। मान लीजिए ए ने एक्स, बी ने वाई और सी ने जेड अमाउंट डाला था। कितने टाइम के लिए? इसने पूरे 12 महीने। ये 4 महीने बाद आया तो यानी 8 महीने के लिए डालेगा। ये 6 महीने बाद आया तो नहीं, 6 महीने के लिए डालेगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारा? 1 4 एंड 5। जो जो चीजें कट सकती हैं उनको पहले काटेंगे। 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। वाई की कितनी हो जाएगी? 4/4 यानी 1। सी की कितनी हो जाएगी? 5/3। पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 6 6 एंड 6। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की आ गई 6, सी की आ गई 10। अब क्या बोला था कि जो ए ने पैसे लगाया है वो है 54,000, तो यानी 1 की वैल्यू है 54,000। हमें डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। बी ने इन्वेस्ट करा है 6, सी ने 10। डिफरेंस कितने का है? 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 54,000, तो 4 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 54,000 इंटू 4 यानी 2,16,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझिए कितना ईजी क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ पर x की जगह सीधा 54,000 डाल देते ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा। इसलिए यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड लेके उनका इन्वेस्टमेंट निकाला। फिर इन्वेस्टमेंट से हमने देखा कि x की वैल्यू 1 आ रही है और वो 54,000 के बराबर है। बी और सी की वजह 4 यूनिट का डिफरेंस है। एक यूनिट की वैल्यू है 54,000, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 2,16,000। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 30 सेकंड में बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस, इन्वेस्ट करें 36,000। आफ्टर 4 महीने भुवनेश ज्वाइन द बिजनेस विद सम इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन द रेशियो 9:7। हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय भुवनेश इन द बिजनेस? सेम वही है। अगर इन्वेस्टमेंट दोनों की नहीं दी है ना, तो हम एक्स एंड वाई लेंगे, देन हम 36,000 का यूज करेंगे। राहुल है, भुवनेश है, इसने एक्स का करा, इसने वाई का करा। इसने 12 महीने के लिए, और भुवनेश कब आया? 4 महीने बाद, यानी ये 8 महीने के लिए करेगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। प्रॉफिट का रेशियो कितना बोला है? 9:7। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/3। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2। तो हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 3.5, तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6। दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या बोला है कि 6 की वैल्यू 36,000 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7, 6 7 जा, यानी 42,000। हमें क्या पूछा है? भुवनेश ने कितना इन्वेस्ट करा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे? इजी था। गोल्डन टिप क्या याद रखनी है? अगर इन्वेस्टमेंट केवल एक बंदे का गिवन है, तो हम उसमें एक्स एंड वाई लेके चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपिटल। हो सकता है कि आपने मान लीजिए 20,000 रुपए 1 साल के लिए लगाए, फिर आपने 10,000 रुपए निकाल लिए और फिर वो कुछ टाइम के लिए लगाए, तो उसमें आपका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है? ठीक है, देखते हैं इसे। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। X and Y enters into a partnership with capital in ratio 3:5. After 5 months, X added 50% of his capital, while Y withdraws 60% of his capital. What is the share of X in the annual profit of 6.84 lakh rupees? CGL मेंस के 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे इसे करना कैसे है। क्या बोला है कि X है, Y है, किस रेशियो में पैसा लगाया? 3:5। फिर क्या बोला? आफ्टर 5 मंथ एक्स एडेड 50% ऑफ हिज कैपिटल। इसका मतलब एक्स ने 5 साल तक तो इतने ही पैसे रखे। ठीक है, और बाकी टाइम में क्या करा कि इसका 50% और, यानी 3 का 50% और, यानी 4.5 कर दिए। कितने टाइम के लिए? साल भर का प्रॉफिट बता रहा है, यानी 5 महीने यहाँ चले गए तो 7 महीने के लिए। समझे क्या करा? 3 तो था, 3 में 50% हमने बढ़ा दिया तो 4.5 हो गया। 5 महीने यहाँ रह गए, 1 साल की बात है तो 7 महीने यहाँ रहेंगे। ऐसे ही वाई ने क्या करा? 5 रुपए लगाए मान लीजिए 5 महीने तक, लेकिन फिर 60% निकाल दिया तो बचा कितना? 2 बचा। कितने टाइम के लिए? 7 महीने के लिए। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया? ये हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 15 प्लस 31.5, ये हो गया 25 प्लस 14, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 46.5, और ये कितना हो जाएगा? 39। पॉइंट में खेलने से अच्छा है कि इसको भी यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा? 93। और ये कितना हो जाएगा? 78। समझे? ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब क्या बोला है? जो टोटल एनुअल प्रॉफिट है ना, वो है 6.84 लाख का, तो यानी 6.84 लाख जो है वो कितने की वैल्यू है? 93 एंड 78। पहले अगर हम इन 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 26। तो इसका मतलब 6.84 कितने की वैल्यू है? 6 और 1 7, यानी 57 की। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स का शेयर प्रॉफिट में से। एक्स का शेयर कितना है? 31। हमें ये निकालना है। अगर इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अगर हम 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 2 2 8। मुझे दिख रहा है कि 19 से ज़्यादा है 12 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 31, तो ये कितना हो जाएगा? 12 वन 12, कैरी का 1, 12 3 36, और एक 37 डिवाइडेड बाय 100 था, तो हो जाएगा 3.72 लाख। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इजी था। क्या करा? इन्वेस्टमेंट टू टाइम निकाला। सबसे पहले बोला था कि कुछ टाइम के लिए उसने 3 रुपए डाले, फिर 4.5 डाल दिए। या वाई ने 5 डाले, फिर 2 कर दिए। ऐसे करके हमने टोटल एक प्रॉफिट रेशियो निकाला। उसका हमें टोटल वैल्यू गिवन थी और एक्स का निकालना था। हमने ऐसे बस सॉल्व करा और एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला है? ए बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 5:6। आफ्टर 4 मंथ ए ने विड्रॉ कर लिया 1/5 ऑफ हिस कैपिटल, लेकिन बी ने क्या करा? बढ़ा दिया 33 1/3% से। व्हाट विल द शेयर ऑफ बी इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.3 लाख रुपीज? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है? ए है, बी है, किस रेशियो में लगाया?
₹5 लगाए इसने, मान लीजिए इसने ₹6 लगाए, यहां तक 4 महीने की बात हो गई। फिर क्या बोले, आफ्टर 4 मंथ ए ने 1/5 पैसा निकाल लिया, 1/5 निकाल लिया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब वो 4 कितने टाइम के लिए रहेगा, 1 साल की बात हो रही है तो 8 महीने तक रहेगा। ऐसे बी ने क्या करा, 33 1/3% से बढ़ा दिया, यानी 6 था अब वो 8 हो गया, और वो भी 8 महीने के लिए रहेगा। तो जाएगा 20 प्लस 32, तो जाएगा 24 प्लस 64, ये हो जाएगा 52 एंड 88। 4 से काटेंगे तो जाएगा 13, ये हो जाएगा 22। अब क्या बोला है, जो 6.3 लाख रुपीज है ना, वो कितने की वैल्यू है, 22 और 13 यानी 35। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें बी का प्रॉफिट यानी 22 की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, मुझे देख रहा है 7 5 जा 7 9 जा, तो हो जाएगा 9 2 से 18 करेगा 1 198 अपॉन 50। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होगा, 19 198 कितना हो जाएगा 396 अपॉन में 52 जा 100। तो अब हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो फाइनल आंसर होगा उसमें 2 से पहले डॉट आ जाएगा, यानी 3.96 लाख। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझे, इजी था, कैलकुलेशन थी पूरी। बीच में हमेशा याद रखना, जब कंडीशन चेंज होती है तो प्लस का साइन आता है। ये आपके समझ आई क्या होगा। और देखते हैं, एबीसी ने स्टार्ट करा बिजनेस 25,000 रुपए लगा के, 25,000 ईच, ठीक है, सबने 25,000 रुपए लगाए। आफ्टर 5 मंथ ए ने विड्रॉ कर लिए 6,000, बी ने 7,000, सी ने इन्वेस्ट करे हैं 8,000 और। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 86,500। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। क्या बोला, ए है, बी है, सी है। क्या बोला, ए ने लगाए हैं 25,000, बी ने भी लगाए 25,000, सी ने भी लगाए 25,000, लेकिन 5 महीने बाद ए ने 6,000 निकाल दिए, तो यानी 25,000 कब तक लगे, 5 महीने के लिए। अब उसे 6,000 निकाल दिए तो 19,000 बचे 7 महीने के लिए। बी ने भी सेम करा, बी ने 5 महीने तक तो 25,000 रुपए लगाए, लेकिन 7,000 निकाल दिए, यानी 18,000 उसने लगाए बाकी 7 महीने। सी ने क्या करा, सी ने 25,000 रुपए लगाए 5 महीने तक, उसके बाद उसने 8,000 इन्वेस्ट करे हैं, तो यानी 25,000 पहले थे, 8,000 और हो गए, तो यानी उसने लगाए हैं 33,000 7 महीने के लिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 0 0 सारे चल जाएंगे, ये भी 3 0 गए, ये भी 3 0 चले जाएंगे। हम पे फाइनली बनेगा 125 प्लस 133, 125 प्लस 126, 125 प्लस 231, ये हो जाएगा 258, ये हो जाएगा 251, ये हो जाएगा 356। अब क्या बोला है, प्रॉफिट हुआ है 86,500 का, यानी 86,500 किसकी वैल्यू है, इन सब की, सबको ऐड करेंगे तो 8 और 7 15, 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी गई 1, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, यानी 865। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच के शेयर कितना डिफरेंस है, ये है 251, ये 258, 7, यानी 7 की वैल्यू निकालनी है। 856 से जाएगा 1 बार तो हो जाएगा 100, हो जाएगा 100 इंटू 7 यानी 700। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे, इजी था, कैलकुलेशन थी बस, बाकी कुछ नहीं था। हमें बस ट्राई करना है कि कैलकुलेशन कितने इजी से इजी हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी हमें, कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम अवॉइड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। दीपक एंड अयान इंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 48,000 60,000। 3 महीने बाद दीपक ने 8,000 निकाल लिए, वाइल अयान इन्वेस्टेड 6,000 आफ्टर 6 months ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। दीपक अयान ने 48,000 60,000 लगाए थे, 3 महीने बाद दीपक ने 8,000 निकाल लिए, लेकिन अयान ने 6,000 6 महीने बाद डाल दिए। इफ आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दीपक गेट 12,000 एज ए शेयर, देन एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज। ठीक है, दीपक है, अयान है, दीपक ने कितने लगाए थे 48,000, अयान ने कितने लगाए हैं 60,000। क्या बोला है, 3 महीने बाद दीपक ने 8,000 निकाल लिए, तो यानी ये 3 महीने तक लगे रहे होंगे। 8,000 निकाल लिए तो 40,000 लगे रहे होंगे, कब तक, बाकी के 9 महीने। अयान ने क्या करा, 60,000 लगा के रहे 6 महीने, लेकिन
6,000 और डाल दिया था नहीं, तो यानी 66,000 कर दिए बाकी के 6 महीने। हमें बोला है कि दीपक का जो प्रॉफिट है ना वो 12,000 है। पहले एक काम करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 0 से ये 3 0, ये 3 0 और ये भी 3 0 चले गए। 3 से अगर काटेंगे तो ये 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 2 जा, 2 से काटेंगे तो जाएगा 24, 20, 30, 33। तो ये कितना बन जाएगा? 24 प्लस 60, 60 प्लस 66, ये हो गया हमारा 84 और ये हो गया हमारा 126। क्या बोला है? 84 की वैल्यू है 12,000 और हमें टोटल की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 12,000 जो है ना वो है 84 की वैल्यू। हमें टोटल यानी 126 प्लस 84, 210 की वैल्यू निकालनी है। 7 से काटेंगे 12 बार, 7 30 बार, 12 से 12,000 पूरा कट जाएगा, 1000 यानी 30,000 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अब आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे करना है। ये पूरा इजी है, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे अजय और विजय हैं, इन्होंने स्टार्ट करा बिजनेस 4500 और 3000 लगा के। 9 महीने बाद सबने डिक्रीज कर दिया अपने कैपिटल को 30% एंड सत्यम ने ज्वाइन कर लिया 2,000 रुपए लेके। आफ्टर 1.5 years, अब देखो अभी तक बात हो रही थी 1 साल की, तो हम उसमें 12 मंथ लेके चले थे, यहाँ पे 1.5 साल हो गया तो 18 महीने लेके चलेंगे। द टोटल प्रॉफिट हो 16,450, देन द शेयर ऑफ अजय एंड विजय विल बी। ठीक है, देखो अजय है, विजय है और आखिर में कौन आया? सत्यम आया। क्या बोले? अजय ने लगाए थे 4500 रुपए। कब तक? 9 महीने तक। उसके बाद उसने क्या करा? अपना कैपिटल डिक्रीज कर दिया 30% पे। 30% पे यानी 45 इंटू 30 यानी 1350। कब तक के लिए? 18 महीने यानी बाकी के 9 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस बार 18 महीने की बात हो रही है, 1.5 साल की बात हो रही है। विजय ने क्या करा था? 3,000 लगाए थे 9 महीने तक, फिर उसने क्या करा? 30% कर दिया, 30% यानी 900 रुपए कर दिया बाकी के 9 महीने। सत्यम आया 2,000 रुपए लेके, कब तक के लिए? 9 महीने के लिए। अब ऐसे करके टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 16,450। इसको सॉल्व करेंगे, 9 सब जगह कट जाएंगे। मुझे दिख रहा है कि जीरो भी हम हटा सकते हैं हर जगह से। ठीक है, तो हम पे क्या बन जाएगा? 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 40। तो बन जाएगा 90 प्लस 27, 60 प्लस 18 और 40। ये कितना हो गया? 117, 78 एंड 40। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर देंगे, 8 और 7 15 का 5 कैरी गई 1, 7 8 9 9 4 13 का 3 कैरी गई 1 यानी 235। तो यानी कि 235 की वैल्यू हो गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? शेयर ऑफ अजय एंड विजय। अजय और विजय का शेयर कितना हो गया? 8 और 7 15 कैरी गई 1, 195। बस अब इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 4, 7, हो जाएगा 3, 9। मुझे एक चीज दिख रहा है कि ये 47 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जा रहा है। तो 47 से जाएगा 3, 5, 35 और आगे 0। तो हम पे टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 39 इंटू 35। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35 इंटू 35 प्लस 35 इंटू 4। ठीक है, एक जीरो हम बाद में ऐड कर देंगे। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 12250 प्लस 350 इंटू 4, 1400। तो हम पे जाएगा 0 5 6 3 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे हमने क्या करा? यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, 35 का स्क्वायर प्लस 35 इंटू 4। अब पीछे पे हम जीरो लगा देंगे, तो हमने उसको कैलकुलेट करा तो ये तो हम पे आ गया 35 का स्क्वायर, ये हो गया 35 4 140, आगे पे एक जीरो, दोनों को कैलकुलेट करा, आंसर हमारा हाथ में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। एबीसी ने इन्वेस्ट करा इतने में, आफ्टर एक ईयर दे इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 26%, 20% एंड 15%। रेशियो ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर 2 years। अब देखो, अगर हम यही वैल्यू लेके चलेंगे ना तो इसका 26%, 20% और 15% निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ए बी और सी है ना, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है मान लेते हैं 500, 700
तो 600। क्या बोला है? 1 साल बाद इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा है और 2 साल बाद का पूछा, तो एक काम करेंगे, इसमें 12 महीने नहीं, इसमें 1 साल पूरा लेके चलेंगे। तो यानी इन्होंने ये अमाउंट 1 साल तक लगाया था, प्लस अब क्या हुआ कि 26% बढ़ गया। 26% 500 में, तो यानी 130 बढ़ेगा, तो यानी हो जाएगा 630। ये भी 1 साल के लिए। 700 का 20% यानी 840 हो जाएगा, ये भी 1 साल के लिए। 15% 600 का यानी 90, तो हो जाएगा 690, 1 साल के लिए। जीरो जीरो काट देंगे हर जगह, तो हम पे फाइनली आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। इजी था ये, कुछ भी नहीं था इसमें तो। सबसे इजी क्वेश्चन था अभी तक का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डोनेशन एंड टैक्स। मान लीजिए आपके पास कुछ शेयर आता है, आप उसमें से कुछ डोनेशन दे देते हैं, कुछ चैरिटी को देते हैं, तो वो कैसे होंगे? देखते हैं। क्या बोला है? एएनबी ने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में 3:2 में। ए है, बी है, 3 रुपए लगाए, 2 रुपए लगाए। ये 5% शेयर टोटल चैरिटी को चल जाता है, और एक का शेयर अगर 855 रुपीज है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले टाइम की कुछ बात दी है, नहीं दी है तो हम 1 साल ही लेके चलेंगे, तो इसका मतलब जो हम पे प्रॉफिट का भी रेशियो आएगा वो यही आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि इस 3 की वैल्यू है 855। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो यानी ए और बी का तो निकालना ही पड़ेगा, तो यानी ए और बी कितना है? 5 की वैल्यू। ठीक है, और क्या है कि जो ये बात हो रही है ना, इस अमाउंट को, ये है 95 की वैल्यू, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला था कि 5% चैरिटी को जा रहा है, तो इसका मतलब ये 95 की वैल्यू है, और हमें टोटल यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। अब इसे काटेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 8 जा एंड 5 जा। 5 से इसे काटेंगे जाएगा 19 बार, 19 से जाएगा 15 बार, तो हम पे टोटल कितना आ जाएगा? 1500। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझे क्या हुआ? मैं फिर बताता हूं। ए और बी है, तो ए ने 3 रुपए लगाए, बी ने 2 रुपए लगाए। क्या हुआ कि 5% हमने टैक्स दे दिया है, मतलब मान लीजिए डोनेशन दे दिया, लेकिन उसके बाद ए को जो मिला है ना शेयर, वो है 855 रुपीज। तो 855 किसकी वैल्यू गई? ए का शेयर यानी 3 की। हमें टोटल निकालना है, तो टोटल में ए और बी दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो गया 5। लेकिन जो ये पैसा मिला है ना, ये 95 की वैल्यू है, और हमें 100 की बतानी है। सॉल्व करा, हम पे आंसर आ गया 1500, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन समझेंगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। क्या बोला? ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट इन रेशियो 5:4। ए है, बी है, 5 रुपए लगाए, 4 रुपए लगाए। दे डिपॉजिट 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इन द ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। अब देखो 10% इन्होंने चैरिटी में दे दिया है, तो जो बात होगी वो होगी 90% की। ठीक है, बी का शेयर है 1200 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? बी का शेयर कितना है? 1200, तो यानी 1200 जो है वो 4 की वैल्यू है। हमें टोटल बताना है, तो 5 और 4 9 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साथ साथ ये कितनी की वैल्यू है? 90 की है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। समझे? ये चल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से 0 कट जाएगा, 4 से जाएगा 300 बार, तो हम पे फाइनली आंसर आ जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। इजी, समझ आया? फिर बताता हूँ। ए और बी ने इन्वेस्ट करा था 5:4 में। बी का प्रॉफिट हमें पता है, 10% उन्होंने दे दिया है, तो इसका मतलब जो टोटल वैल्यू हम पे आएगी 90% की होगी, हमें 100% निकालनी होगी। वो वाली बात ये रही। हम पे बी का शेयर है, टोटल निकाल दिया, और जो 90% की वैल्यू थी उसको 100% में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अतुल रीडर पब्लिकेशन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख, 20% of which is paid as taxes. If the rest is divided among the partner PQR in the ratio 1, 1.5, 2, then the share of PQRR. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमें पहले प्रॉफिट दे दिया है, 20% इसका टैक्स में चले गया, तो इसका मतलब 9 लाख का 20% यानी 1,80,000 चले गया, तो यानी ये बातचीत जो हो रही है वो हो रही है 7,20,000 रुपए की। तो इसमें से पी, क्यू और आर ने किस रेशियो में इन्वेस्ट करा था? 1, 1.5 एंड 2। एक काम करते हैं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4। टाइम गिवन नहीं है, तो यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो इसका मतलब 7,20,000 जो है ना, वो कितने के लिए है? 5 और 4 9 की वैल्यू है, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 लाख। 3 की वैल्यू
2.4 लाख, 4 की वैल्यू 3.2 लाख। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इसमें क्या था, इसमें हमें टोटल जब प्रॉफिट दे दिया है ना, तो उसमें से 20% पहले हमने काट लिया। जैसे ही 20% काटा, तो जो बाकी का प्रॉफिट है वही तो लोगों में बटेगा। पहले तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वही हुआ, हमने जो इन्वेस्टमेंट थी, टाइम की बात तो थी नहीं, तो सीधा प्रॉफिट ही हमारा रेशियो बन जाएगा। वो निकाला। 7,20,000 9 यूनिट की वैल्यू है, एक की 80,000 हो गई, तो 2 की 1.6 लाख, 3 की 2.4 लाख, 4 की 3.2 लाख। नेक्स्ट देखते हैं। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अयान एंड प्रिंस 3:2 में है। 5% टोटल प्रॉफिट डोनेट कर दिया, और अयान को जो मिला है वो है 8,550। तो टोटल प्रॉफिट बताना है। अयान हो गया, प्रिंस हो गया। 3 रुपए लगाए हैं, 2 रुपए लगाए हैं, 5% डोनेट हो चुका है। तो इसका मतलब जो बात हो रही है ना, वो 95% की बात हो रही है, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। जो 8550 है वो किसका शेयर है? अयान का शेयर। अयान का शेयर यानी 3 की वैल्यू है। हमें टोटल यानी 3 और 2 5 की वैल्यू निकालनी है। अब इसे सॉल्व करेंगे जैसे ही, वैसे हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से कटेगा 2850। 5 से ये जाएगा 19 बार, 19 से जाएगा 15 बार, तो आ जाएगा हम पे 15,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। कई बार क्या होता है, डोनेशन का ना हमको ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो हम उससे डरते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसे देखते हैं। क्या बोला है? ए एंड बी ने इन्वेस्ट करे 30,000 और 20,000। 80% जो टोटल प्रॉफिट था वो इक्वली शेयर हुआ है। जो बाकी का प्रॉफिट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो। डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 4,000। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी। अब जो इसमें सारा कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का। एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे और वैसे वैसे प्रोसीड करेंगे। ए है, बी है। क्या बोला? ए ने लगाए हैं 30,000, बी ने लगाए हैं 20,000। तो अगर इसमें से हम ये 4 जीरो और ये काट देंगे तो आ जाएगा हम पे 3:2 में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 4,000। तो इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो इसका मतलब 4,000 जो है वो 1 की वैल्यू है। ठीक है। अभी हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। टोटल प्रॉफिट का हम 80% जो है ये वाला, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बाकी को हम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट उनको शेयर कर देंगे। ठीक है। तो जो 4,000 है, यहाँ पे बोला था ना डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 4,000, तो 4,000 1 की वैल्यू हो गई। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए 3 और 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू। अब ध्यान से एक बात सुनना, जो डिफरेंस आया है 4,000 का, वो किस वजह से आया है? 80% तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो इसका मतलब वो 20% की वजह से डिफरेंस आया है। ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। समझे? ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 4,000 इंटू 25 यानी 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख में से 80% यानी 80,000 जो है उसका 50% यानी 40,000 और 40,000 ए को जाएगा, ये बी को जाएगा। अब जो बच गया 20,000 वो किस हिसाब से शेयर होगा? ए को जाएगा 3 पार्ट, बी को जाएगा 2 पार्ट, तो यानी 5 की वैल्यू हो गई। तो यानी यह गया 4,000। तो यानी यहां पे कितना चल जाएगा? 4 3 12,000। और बी के पास कितना जाएगा? 4 2 8,000। तो यानी ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 52,000। बी का कितना हो गया? 48,000। तो हमसे क्या पूछा था? फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ ए एंड बी। टोटल प्रॉफिट 1 लाख, ए का 52,000, बी का 48,000। समझ आया? मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूं। ए और बी का इन्वेस्टमेंट दिया था, हमने इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लिया। उसके बाद क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 4,000। 4,000 इनके शेयर के डिफरेंस का वैल्यू है, तो इसका मतलब 4,000 एक की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब एक और चीज, हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 और 2 5 हो गए। अब जो ये 4,000 डिफरेंस आया ना, किस वजह से आया है? 20%, क्योंकि 80% तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मान लीजिए आपको और मेरे को मिलकर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और हम बोलते हैं कि जो 80% है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको भी तो उतना ही मिलेगा जितना मेरे को मिलेगा, तो वहां से कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। तो जो क्रिएट होगा डिफरेंस होगा 20%। कैसे? तो वो 20% नीचे आ गया, और हमें टोटल प्रॉफिट यानी 100% निकालना है। ऐसे करके हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। अब
ए और बी में 80% बराबर शेयर करा और फिर जो बाकी का बचा था इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसको शेयर कर दिया, तो हम पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ए और बी ने स्टार्ट करा है बिजनेस 40,000 60,000 डाल के, 60% टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इक्वली, एंड जो बाकी बच गया वो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट रेशियो। जो डिफरेंस आया है प्रॉफिट के रेशियो 6,000 आया है, तो टोटल प्रॉफिट बताना है। क्या करेंगे, ए है, बी है, 40,000 लगाए हैं, इसने 60,000 लगाए हैं, 4 जीरो से 4 जीरो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितने की है, 6,000। 6,000 कितने की वैल्यू हो गई, 1 की वैल्यू हो गई। हमें क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2 और 3 यानी 5। जो 6,000 का डिफरेंस आया वो किस वजह से आया है, 60% तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, वो 40% की वजह से डिफरेंस आया है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 4 से चल जाएगा 1500, तो हम पे फाइनली आ जाएगा 15 5 सा 75, और आगे पे 3 0, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझे, इजी सा था ये। आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया है ना कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इक्वली, उसके अलावा जो बच गया उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, और देखते हैं। यासीर और अंकुर ने 5,000 और 7,000 इन्वेस्ट करे, 50,000, 70,000। यासीर और अंकुर 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। फिर क्या बोला, 70% जो प्रॉफिट है वो बराबर डिवाइड होगा, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अंकुर को 90 रुपए ज्यादा मिले हैं यासीर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो 5:7 तो हो गया। अंकुर को कितने मिले हैं, 90 ज्यादा, तो यानी 90 कितने की वैल्यू हो गई, यहां पे 7 है यहां पे 5 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी वो 2 की वैल्यू हो गई। ठीक बात। फिर क्या बोला, टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो यानी 7 और 5 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो 90 रुपए का डिफरेंस आया किस वजह से आया है, 70% तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, यह है 30% की वजह से, और ऊपर पे 100 आ जाएगा। 0 से 0, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो हम पे फाइनली क्या आ जाएगा, 1800। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझे, मैंने सबसे आपको इजीएस्ट वे बताया है इसका करने का। और देखते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए एक आप है और एक मैं हूं। मान लीजिए आप है वर्किंग पार्टनर, आप जॉब में जाते हैं, काम करते हैं, तो हैंडल करते हैं, तब जाके आपको एक पे आउट मिलता है। लेकिन मान लीजिए मैं हूं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है कि मैंने बस पैसे लगा दिए हैं, मैं कुछ मैनेज नहीं करता। तो आप अगर मैनेज करें तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा ना, क्योंकि मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या बोला है, नासिर इज अ वर्किंग पार्टनर एंड रोहित इज अ स्लीपिंग पार्टनर। नासिर पुट 5,000 एंड रोहित पुट 6,000। नासिर receive 15% of the profit for managing the business and the rest is divided in the proportion to their capitals. तो हमसे पूछा है द अमाउंट रिसीव बाय नासिर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 880। ठीक है, क्या बोला है, नासिर है और रोहित है। अब क्या होगा, इन्होंने पैसे लगाए हैं कितने, नासिर ने 5,000, रोहित ने 6,000। 3 जीरो से 3 जीरो तो पहले ही हटा देंगे, तो हम पे कितना आ गया, 5:6 में हमारा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का भी रेशियो आ गया। अब हम पे टोटल प्रॉफिट जो है वो है 880 का। उसमें से क्या बोला है कि जो नासिर है ना उसको 15% प्रॉफिट जो है वो मैनेज करने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब 880 जो है ना वो है 100 की वैल्यू, जिसमें से 15% डायरेक्टली नासिर को चल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। 0 से 0 चलेगा तो हो जाएगा 15 8 जा 120, तो कह जाएगी 12, 120 और 12 यानी 1320 अपॉन में 10, तो यानी 132 रुपए तो नासिर को पक्की बात मिलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बच गया अमाउंट, कितना अमाउंट बच चुका है, 880 में से 132 घटाएंगे तो हम पे बचेगा, कितना बच गया, 748। अब जो ये 748 है ना, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, जो उनका कैपिटल था। ठीक है, तो यानी 748 कितने की वैल्यू होगी, 5 और 6 11 की वैल्यू। हमें किसका बताना है, नासिर का। तो नासिर का 132 तो ये है, नासिर को यहां पर से 5 और मिल जाएंगे, 11 से कटेंगे हो जाएगा 6 8 68 5 जा 340, उसमें 132 ऐड और करना है, तो आ जाएगा पे 274 472 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे क्या करा हमने,
पहले हमने जो नासिर को देना था ना 15%, वो अलग से निकाल लिया, ये पार्ट। फिर क्या करा, जो बचा हुआ अमाउंट है ना, उसको, जिसको हमें कैपिटल की रेशियो में डिवाइड करना है, उसको यहां निकाल लिया। जो हम पे अमाउंट आया नासिर का वो, और जो हमने पहले उसको दिया वो, दोनों को ऐड करा और हम पे हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे। क्या? मान लीजिए ये है नासिर और ये है रोहित। इसने लगाए 50 रुपीज, इसने लगाए 60 रुपीज। क्या बोला है कि नासिर को 15% प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रोहित का जो 15% है वो सीधा नासिर को चल जा रहा है। तो 60 का -15% कर देंगे यहां, और उसको यहां ऐड कर देंगे। 6 का डेट टाइम कितना होता है, 9, तो यानी 50 में 9 ऐड कर देंगे, यहां से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 59, ये हो जाएगा 51। तो इसका मतलब 880 जो है कितने की वैल्यू हो गई, 110 की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नासिर यानी 59 की। 0 से 0 चले गया, ये हो जाएगा 8 बार, तो हम पे भी आंसर फिर भी 472 ही आएगा। ठीक है, आपको जैसा तरीका सही लग रहा है आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो ये नॉर्मल जो बेसिक वाला तरीका है वो भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंकित, आशीष एंड अयान टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस। अंकित ने लगाए 6,500 6 महीने के लिए, आशीष ने लगाए 8,400 5 महीने के लिए, अयान ने लगाए 10,000 3 महीने के लिए। अंकित इज द वर्किंग मेंबर फॉर विच ही गेट्स 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एक्स्ट्रा। टोटल गेन हुआ है 7,400, देन अयान का शेयर बताना है। हम पे कौन है, अंकित, आशीष एंड अयान। क्या बोला है, अंकित ने कितने लगाए 6,500 कितने के लिए, 6 महीने के लिए। आशीष ने लगाए 8,400 5 महीने के लिए। अयान ने लगाए 10,000 3 महीने के लिए। 2 0 हर जगह से काट देते हैं, 5 से काटेंगे हो जाएगा 13 बार, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 20। 3 से काट लेंगे हो जाएगा 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 28, ये हो जाएगा 2 जा। 2 से काटेंगे हो जाएगा 1 जा 14 एंड 10। तो हम पे फाइनली कितना बन जा रहा है, 13 14 और 10। अब हमें क्या बोला है कि जो 5% है ना, वो किसके पास जा रहा है, अंकित के पास जा रहा है। अगर हम 14 का 5% निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं, सबको एक 0 एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब क्या बोला है कि अंकित को 5% एक्स्ट्रा जा रहा है, तो यानी 14 का 5% यहां से घटाएंगे, यहां डाल देंगे, और यहां से भी 5% घटाएंगे और यहां डाल देंगे। तो यानी 130 में क्या ऐड हो जाएगा, 14 का 5% यानी 7, 10 का 5% यानी 5, यहां से कितना चल जाएगा 7, और यहां से कितना चल जाएगा 5। तो हम पे फाइनली क्या बन जाएगा, 130 और 12 142 133 एंड 95। ठीक है, अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कटें। 7400 कितने की वैल्यू हो गई, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 142 और 133 यानी 200 275 एंड 95 यानी 370 की बात हो रही है। हमें किसका निकालना है, अयान का। अयान का कितना है 95, तो हमें 95 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 चलेगा, मुझे दिख रहा है 37 2 जा 74, आगे पे 0 आ जाएगा। 95 2 जा यानी 190, आगे पे एक 0, यानी ऑप्शन नंबर ए 1900 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस बार हमने क्या करा, अलग से ना निकाल के यहीं पर ही सबका 5-5% अंकित को दे दिया। समझे? आप ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ईजियर पड़ेगा या फिर कम स्टेप्स में होने वाला मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है। भगत, हरीश एंड रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 24,000 32,000 एंड 18,000। भगत एंड हरीश एक्टिव पार्टनर है तो उन्हें 7% और 19% मिलता है, और जो बाकी का प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट मिलता है सबको। रोहित को मिला है 1,44,000, तो टोटल प्रॉफिट क्या था। भगत है, हरीश है, रोहित है, 24,000 लगा रहा है, 32,000 लगा रहा है, 18,000 लगा रहा है, 3 0 पहले ही काट देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि रोहित हरीश को 19% देगा और भगत को 7% देगा। अब अगर हम 18 का 19% निकालेंगे, 7% निकालेंगे, वो हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट था हमारा एक्स, और रोहित अगर इनको ना देता पैसे तो उसके पास कितना पार्ट जाता, 18 जाता। कितने में से टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 24 और 32 56 56 और 18 यानी 74। लेकिन हुआ क्या, उसने 19% और 7% दे दिया, यानी 26% दे दिया, तो बचा कितना, 74% बचा। कितने में से, 100% में से। ऐसे करके उसको कितना मिला, 1,44,000। परसेंट से परसेंट गया, 74 से 74 गया, 18 से 8 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 00 00 एंड 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझे?
मैं फिर बताता हूँ, अगर रोहित किसी को भी पैसे ना देता तो उसके पास कितना आता, 18 आता, ओवर टोटल प्रॉफिट यानी 74। लेकिन उसे 26% दे दिया ना, तो बचा कितना उसके पास, 74% बच गया, और वो 1,44,000 के बराबर था। इक्वेट करा और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ गया। ये क्वेश्चन बनाया ही इसलिए क्या था, ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सके और आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 20,000 एंड 8,000। अकॉर्डिंग टू द कोवेनेंट, B gets 200 rupees per month for maintenance and both get interest at the rate of 5% per annum on their capital. Remaining profit will be distributed according to their investment. If the annual profit is 8,000, then find the share of each person. क्या बोला है, ए और बी ने पैसे लगाए 20,000 और 8,000। जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग बी को 200 रुपये मिलेंगे हर महीने मेंटेनेंस के लिए, और उन दोनों को अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। जो प्रॉफिट बच गया वो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल प्रॉफिट अगर 8,000 है तो दोनों का शेयर बताना है हमें। क्या हो रहा है कि ए और बी है, ए ने कितने लगाए 20,000, बी ने 8,000। अब क्या होगा, ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इनको ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 5%। तो यानी 20,000 का 5% यानी 1,000 रुपए इनको इंटरेस्ट मिल गया। बी को कितना मिलेगा, 8,000 का 5% यानी 400 रुपए से यहां मिल गया। ठीक है, साथ ही साथ क्या बोला था कि बी को 200 रुपए मिलते हैं पर मंथ, पर मंथ, तो यानी एक साल में कितने मिल जाएंगे, 2,400 से यहां मिल जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है कि जो बाकी बच गया ना, वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, 1,000 यहां, 2,000 यहां और 800 यहां, यानी 3,800 तो यहां चले गए, बचा 4,200। तो जो 4,200 है वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। एक काम करते हैं, 3 0 से 3 0 कट गए, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 5, 2। तो इसका मतलब 4,200 कितने की वैल्यू है, 7 की वैल्यू है। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600। तो यानी 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000। और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,200। टोटल ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 4,000। ये भी हो जाएगा 4,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे, बेसिकली क्या हुआ है कि ए ने 20,000 लगाए थे, बी ने 8,000 लगाए थे। सबसे पहले उनको इंटरेस्ट मिला 5% का, तो 1,000 यहां, 400 यहां। फिर क्या हुआ कि बी 200 रुपए लेता हर महीने, तो 2,400 यहां आ गए। 8,000 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 1,000 और 2,400 और 400, 3,800 यहां खर्च हो गए। बचा कितना, 4,200, वो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यानी इसे काटेंगे तो हो जाएगा 5 और ये 2, यानी 7 की वैल्यू हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 600, यानी 5 की कितनी हो जाएगी, 3,000। 2 की कितनी हो जाएगी, 1,200। दोनों को ऐड करा तो 4,000 और 4,000 हमारा आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, एबीसी आर 3 पार्टनर्स, ए रिसीव 9/10 ऑफ द प्रॉफिट एंड बी एंड सी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट। एज इनकम इज इंक्रीज बाय 270 व्हेन प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम 12% से 15%। फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ए है और बी प्लस सी है। ए ने 9/10 ऑफ द प्रॉफिट लिया, तो यानी ए का इन्वेस्टमेंट भी तो 9 हो जाएगा और बी और सी का 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात नहीं है, तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि अगर ए की इनकम 270 रुपए से इंक्रीज करे तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है 12 से 15। तो यानी 270 कितने की वैल्यू हो गई, 3% की वैल्यू। हमें ए का प्रॉफिट निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ए कितना पार्ट लेके जा रहा है, ए तो 9 पार्ट लेके जा रहा है ना। ठीक है, और हमें बी और सी यानी एक की वैल्यू बतानी है। समझे, 3% से 3% गया, 9 3 जा 27, यहाँ पे आ जाएगा 10 यानी 1,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जो हमने करा था ना, भगत एंड हरीश वाला, ये बस वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी थैंक यू, ये था पार्टनरशिप का आपका पूरा टॉपिक। नाउ प्रैक्टिस करते रहिए, टीपीओ आने वाला है, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। इस बार आपको जॉब चाहिए चाहिए, एंड ऑल द बेस्ट। आपका कोई एग्जाम है अगर, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो क्वांटिफाई करके मैं यहाँ पे पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ, या फिर जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मेरे को मिलती है मैं भेजता रहता हूँ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।